जब एक शो ऑलरेडी इस तरह से बंद हो चुका था, उसके बाद वापस से समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट बना ही क्यों, और बना तो स्टार्टिंग में ही क्यों इस पर रोक नहीं लगाई गई? आई होप कि उनको भी समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या किया है, क्योंकि पूरा देश जागरूक हुआ है। हमारी सरकारों से लेकर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर हमारी कोर्ट कचहरी सब लोग इसके अंदर एक्शन में आए हुए हैं। और मैं श्योर हूं कि उनके ऊपर ये एक्शन बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज को आगे मिलने वाला है। अगर कोई क्राइम कर रहा है तो कोई गारंटी नहीं है कि आगे चल के वो क्राइम कोई और रिपीट नहीं करेगा। हाँ, बट ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये लोग अपने आप को एक सोशल स्टेटस देते हैं, अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, एक्टर्स बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं। और उनको पता है अच्छे से कि हमको लाखों लोग फॉलो करते हैं। हमको देख के अगर 100 इंसान भी इस तरीके की बुरी चीज सीखेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो बहुत ज्यादा मार्केट में आ सकते हैं। तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है जो इनको समझना चाहिए। तो आपको पता होगा कि पहले एआईबी नाम का भी एक शो आया था, जी। जहाँ पे एक डर्टी और डार्क कॉमेडी के नाम पर लोगों को अब्यूज करना, एक अभद्र भाषाएं इस्तेमाल करना और लोगों के अंदर जो है गलत मैसेज पहुंचाने की काम चल रहा था। तो पहले भी ये चीजें बैन हुई है। अगर वो इंडिया छोड़ के चले जाते हैं तो भी क्या ये केस उन पर बनता है, या जो एक्शंस है वो लीगल एक्शंस उनके ऊपर बनती है, या क्या होगा? वो इंसान भाग गया नहीं भाग गया, अगर वो भागे हुए सही में जैसे आप बता रहे हो, तो डेफिनेटली वो भागे इसीलिए क्योंकि एफआर एक गुवाहाटी में हो गया। तो उनको लग रहा होगा कि शायद कभी पुलिस आके उनको अरेस्ट कर सकती है। तो एंटिसिपेटरी भाई अगर फाइल करना है तो शायद वो अपने प्रोसीजर को यूज कर रहे होंगे, तब तक वो भागे होंगे। लेकिन ये भागना जो है परमानेंट नहीं है। अगर वो भाग चुके हैं ये सोच करके मैं कभी पकड़ में आऊंगा नहीं, तो फिर वो तो बहुत उनका गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है। समय रैना के शो और रणवीर इलाहाबादिया के स्टेटमेंट को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। इनको लेकर लोगों के मन में कई ख्याल चल रहे हैं कि आखिर अगर इन्हें सजा होती है तो कितनी होती है, क्या ये जेल से छूट जाएंगे, या फिर बहुत सारी चीजें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर लॉयर अली कासिफ जी, जिनसे हम जानेंगे, इसी सब चीजों पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने पर क्या कुछ हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है अली काशिफ जी आपका हमारे चैनल पंजाब केसरी .com पर। देखिए नमस्कार और सबको, आप सब लोगों को मोस्ट थैंक यू और वेलकम इस चीज़ों के लिए कि आप लोगों ने ये सब जो मुद्दा उठाया है, खासकर अभी पंजाब केसरी भी जो ये चीज़ उठा रहा है और बता रहा है, क्योंकि लोगों को जागरूक और लोगों को अवेयर करवाना बहुत जरूरी है। मैं खाली एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा, एक शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि क्या मुद्दा है बेसिकली। अभी काफी सालों से, काफी वक्त से हमारे देश में जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ओपनली कानून का मिसयूज किया जा रहा है, कानून की मजाक उड़ाई जा रही है और काफी लोगों के अंदर जो है गलत मैसेज स्प्रेड किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसको स्टॉप करवाना बहुत जरूरी था। आपको पता होगा कि पहले एआईबी नाम का भी एक शो आया था, जी। जहाँ पे एक डर्टी और डार्क कॉमेडी के नाम पर लोगों को अब्यूज करना, एक अभद्र भाषाएं इस्तेमाल करना और लोगों के अंदर जो है गलत मैसेज पहुंचाने की काम चल रहा था। तो पहले भी ये चीजें बैन हुई है। हम्म। काफी सालों के बाद अब ये नया जो चीज आया हुआ है, इंडिया गॉट लेटेड नाम का कोई शो है ये। अभी इसमें अफसोस की बात यह है कि इसमें जो मेन जो एक जो कंटेस्टेंट है या क्या, आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा ये शो ज्यादा, बट ये सरफेस होने के बाद इतना मालूम पड़ा। ये जो इंसान है जो पॉडकास्ट के नाम पे जो अपने आप को जो बहुत एकदम टॉप पे दिखा रहा था अपने आप को कि अच्छा मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस इंसान की सोच जो है वो बाहर आई कि उनका खुद का पर्सनल थॉट, पर्सनल माइंडसेट क्या है और वो किस तरीके की सोच रखते हैं। अभी सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है कि हमारे देश में ऑलरेडी कानून एग्जिस्ट करता है। और वो कानून है सेक्शन 294 आईपीसी का, और वो अभी 296 बीएनएस का हुआ है। तो इसके तहत जो है कोई भी एक्ट या कोई भी जेस्चर या कोई भी बात करना जो अभद्र हो या सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं हो या कोई भी ऐसी चीज जो गलत हो, बेसिकली जो इससे ऑब्सcene लगे, ये कानून के तहत बहुत सीरियस ऑफेंस है। इस पे 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। रिसेंटली आपने एक ऑब्जर्व किया रहेगा, एक 2-3 साल की बात है लगभग, रणवीर सिंह जो फेमस एक्टर है उनके ऊपर भी एक ऑब्सcene एक्ट फोटोग्राफी को लेकर एक एफआर हुआ था। तो एग्जैक्टली। ये भी एग्जाम्पल पहले भी सेट किया गया हुआ है कि इस तरीके के केसेस जो है वो पहले भी सरफेस हुए हैं और आज भी सरफेस हो रहा है। सिर्फ फर्क ये है कि हम सोसाइटी में ये मैसेज पहुंचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि रोस्टिंग के नाम पर, अब्यूज के नाम पर, कंटेंट क्रिएटिंग के नाम पर जो है वो आप कानून को ब्रीच नहीं कर सकते। तो बस यही एक मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी था और हम पूरी उम्मीद में है कि इस तरीके के इनको सबक मिले जरूर। जैसा कि आपने कहा कि इससे पहले भी इस तरह का एक शो ऑलरेडी आ चुका था और सेम चीजें उस शो के साथ भी की गई थी। जब उसको लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई तो वो शो बंद करवाया गया। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतनी सारी चीजें होने के बाद नौबत यहाँ तक आई ही क्यों, जब एक शो ऑलरेडी इस तरह से बंद हो चुका था,
उसके बाद वापस से समय रैना का इंडिया गॉट लेटेंट बना ही क्यों, और बना तो स्टार्टिंग में ही क्यों इस पर रोक नहीं लगाई गई? देखिए, पहले तो सबसे पहले ये लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है, जैसे कि समय राणा जैसे और भी काफी लोग हैं जिनको लगता है कि शायद उनको उनके लिए लीगल शायद लॉ अवेलेबल नहीं है, या फिर लोग उनको देख नहीं रहे, या उनकी कोई गलतियां सामने नहीं आएगी, तो ये उसका बहुत उनका बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक बड़ा आपने अच्छा सवाल किया कि पहले भी ऐसी चीजें हुई है तो फिर रिपीट क्यों हो रही है चीज। हम्म। तो ये देखिए, ये तो क्राइम है, क्योंकि ये मैं नहीं, या ये कोई और नहीं बोल रहा है, ये तो कानून बोल रहा है कि कोई भी चीज जो ऑब्सीन हो, बोलना, गलत भाषा को यूज करना, गलत अश्लील गाने गाना, ये सब भी उसमें इंक्लूडिंग होता है। तो अगर कोई क्राइम कर रहा है तो कोई गारंटी नहीं है कि आगे चल के वो क्राइम कोई और रिपीट नहीं करेगा। हाँ, ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये लोग अपने आप को एक सोशल स्टेटस देते हैं, अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, एक्टर्स बोलते हैं, और क्या नहीं बोलते हैं। और उनको पता है अच्छे से कि हमको लाखों लोग फॉलो करते हैं, हमको देख के अगर 100 इंसान भी इस तरीके की बुरी चीज सीखेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो बहुत ज्यादा मार्केट में आ सकते हैं। तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है जो इनको समझना चाहिए, जो ये लोग समझ नहीं रहे। बट आई होप कि उनको भी समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या किया है, क्योंकि पूरा देश जागरूक हुआ है। हमारी सरकारों से लेकर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर हमारी कोर्ट कचहरी, सब लोग इसके अंदर एक्शन में आए हुए हैं। और मैं श्योर हूं कि उनके ऊपर ये एक्शन बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज को आगे मिलने वाला है। देखिए, समय रैना का तो शो है ही है, लेकिन जिस तरह से रणवीर इलाहाबादिया, इतना बड़ा नाम था, इतना बड़ा फेम था उनका, इतने लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे, जिस तरह की वाहियात टिप्पणी उन्होंने शो में जाके की है, इस पर किस तरह की इन्हें सजा हो सकती है? क्या इनके यूट्यूब चैनल्स को भी बंद करवाया जा सकता है? क्या कुछ हो सकता है इनके साथ? देखिए, जहां तक मुझे पता है कि इनका ऑलरेडी यूट्यूब ने जो है वो वीडियो निकाल दिया है, जितना मुझे हम्म। अभी जी। अंडरस्टैंडिंग जो मेरे पास रिपोर्ट आई है। अब रही बात सजा की, तो ये ऑलरेडी एक ऑफेंस है, और कानून की भाषा ही सिंपल बताती है कि कोई भी एक्ट, कोई भी जेस्चर, कोई भी चीज जो गलत हो, जो दिख के समझ में आए कि ये ऑब्सीन है, और ऑब्सीन का मतलब सिंपल सी बात है, गलत तरीके की भाषाओं को यूज करना, किसी अब्यूजिंग वर्ड्स में, गालियों में। और ये तो गालियों का तो यहाँ पे बौछार लगा दिया इन लोगों ने शो के नाम पर। हम्म। तो ये स्प्रेड कर रहे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। इनको लगता है, इनका शायद मिसइंटरप्रिटेशन रहेगा, या शायद इनको लीगल नॉलेज बराबर होगी नहीं, इनको लगता होगा कि यूट्यूब पर सब कुछ जायज है, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कोई भी चीज जो पब्लिकली करते हो, पब्लिक का इंटरप्रिटेशन लॉ में ये होता है कि पब्लिक, जो पब्लिक को विजिबल हो, ना कि पब्लिक इन फिजिकल या इन प्रेजेंस में। जी। अगर पब्लिक में वो चीज करो और पब्लिक तक वो मैसेज जा रहा है तो वो ऑफेंस है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल रणवीर सिंह का दिया था, रणवीर सिंह ने कोई चीज पब्लिक में नहीं की थी, उन्होंने एक पर्सनल प्राइवेट शूट किया था, लेकिन वो शूट का फोटो बाहर आया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर एफआईआर हो। तो ये भी सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट है, क्योंकि वहां पे सिर्फ फर्क ये है कि वहां पे उनका फिजिकल अपीयरेंस बुरा था, और यहाँ पे इनकी जबान बुरी है। तो हम्म। ये ऑप्शन एक्ट के अंदर ही आता है, और इसलिए सजा इनको बहुत सीरियस है, इस पे 5 साल तक की जेल हो सकती है। उसके अलावा बीएनएस के कानून तो है ही, उसके अलावा जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमारे देश में 2000 से आया हुआ है। उसका सेक्शन 67 भी यही बताता है कि किसी भी तरीके का एक्ट या जेस्चर अगर आप करोगे तो उसके अंदर भी सजा सीरियस है। तो ये दो सेक्शन और दो कानून जो है वो सेपरेट फॉलो करता है इसके अंदर। अभी जहां तक हमारी बात है, तो हमने, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि शायद आपका सवाल होगा भी, लेकिन मैं एडवांस में पहले ही बता दे रहा हूँ कि हमने अभी जो एक केस, अभी जो कंप्लेंट फाइल किया है बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में, मैंने कॉपी भी साथ में रखा हुआ है। तो ये केस जो है बेसिकली हमने फाइल किया हुआ अभी रणबीर अलाहाबादिया के अगेंस्ट, समय रैना के अगेंस्ट, आशीष चंचलानी है इसमें, अपूर्व मखीजा है, और इंडिया गॉट टैलेंट का पूरा शो ऑर्गेनाइजेशन हमने इसमें डाला हुआ है। अब हम्म। हमने इसमें डिमांड किया है बेसिकली, क्योंकि पुलिस कंप्लेंट्स तो काफी फाइल हुई है, लेकिन अब तक कोई मुंबई पुलिस की तरफ से कोई एक्शन फिलहाल दिख नहीं रहा है। हाँ, इंक्वायरीज चालू है, ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं है, इंक्वायरीज भी चालू है, बहुत सी चीज चालू है, लेकिन हमने डायरेक्टली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मैजिस्ट्रेट कोर्ट का बांद्रा में। और हम्म। हमने सीधा डिमांड किया है कि इन लोगों के ऊपर ट्रायल चलवा के इनको कन्विक्ट किया जाए, अगर ट्रायल प्रूव है तो। तो अभी हमारा ऑफिशियल फाइलिंग जो है वो कल हो चुका है, हमें तारीख भी 5 मार्च की मिल चुकी है, तो हम लोग इसको इस तरीके से भी प्रोसीड करने वाले हैं। ओके। तो अभी जिस तरह से समय रैना के शो को लेकर लेटेस्ट अपडेट रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहना है कि जितने लोग भी अब तक के एपिसोड्स में वहां पे पहुंचे थे, जितने गेस्ट को इन्होंने इनवाइट किया था, हर किसी को पुलिस समन भेजेगी और हर किसी के साथ पूछताछ की जाएगी। तो क्या लगता है कि इससे पहले भी जो एपिसोड्स आए हैं उसमें भी काफी गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या उनके ऊपर भी अगर ऐसी चीजें आती है तो केस हो सकता है? और देखिए, जहां तक इंक्वायरी की बात है, पुलिस के पास पूरा राइट है कानूनी तौर पे कि वो लोग जिसको चाहे केस से कनेक्टेड जो अगर है तो उनको बुला हम्म। के इनकी इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन जहां तक उन लोगों का सवाल है जो पब्लिक में बैठे हुए हैं, तो हम्म। उन मैक्सिमम उनसे एज अ विटनेस सवाल किया जा सकता है, लेकिन उनका कोई क्रिमिनल एक्ट में कोई लेना देना है या नहीं है, वो डिसाइड किया जाएगा कि उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर। तो जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, पब्लिक का इसमें फॉल्ट नहीं है।
हाँ, लेकिन पब्लिक को विटनेस बनाने का राइट जो है वो पुलिस और कोर्ट के पास है, तो वो लोग अपने हिसाब से विटनेस की इंक्वायरी स्टेटमेंट लेकर उसके हिसाब से केस प्रोसीड कर सकते हैं, बिकॉज उनकी स्टेटमेंट्स भी मैटर करेगी, क्योंकि स्टेटमेंट में वो वही बोलेंगे जो उन्होंने सुना है लाइव। तो जी। वो स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है कि उन्होंने जो यूट्यूब पर देखा है, जो वीडियो देखा है, वो एक्चुअली उस तरीके से हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज ये आई विटनेस है। और सिर्फ जैसे कानूनी तौर पर टेक्नोलॉजी, आज एआई का जमाना चल रहा है, बहुत सी चीजें एडिटेड आ रही है, तो कानून प्रोसीजर जो कोर्ट के लिए भी और पुलिस के लिए भी काफी कठिन हो गया है, काफी डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि अभी चेक करना पड़ता है कि जो हम देख रहे हैं कि उसमें कितना क्रॉप है, कितना सही है, कितना झूठ है। तो इसलिए आई विटनेस का वैल्यू आज भी कोर्ट की जबान में, कानून की जबान में इंपॉर्टेंट है। तो इनके ऊपर जो केस चल रहा है, अगर इन्हें सजा होती है तो ये बेलेबल होगी या फिर नॉन बेलेबल होगी? देखिए, अगर इसमें एफआर होता है तो ये सब नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि या तो इनको अगर बचना है तो इनको अपना एंटीसिपेटरी बेल फाइल करना पड़ेगा एफआर के बाद, और या तो अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं तो उनको बेल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। इसका मतलब होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिसका मतलब है कि पुलिस स्टेशन में आपको ऑन द स्पॉट बेल नहीं मिल सकती, बेल देने का पावर सिर्फ कोर्ट का होगा। ये होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। ओके। तो अभी इनके अलावा अपूर्वा जो थी, जो उनके साथ में रणवीर इलाहाबादिया के साथ में एज अ गेस्ट वो भी वहां पे पहुंची थी, उन्होंने भी काफी अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया है कंटेस्टेंट के साथ में। जिस तरह की इन लोगों की जो बातें चल रही है, जिस तरह के शो को ये प्रेजेंट करते हैं, क्या ऐसा कोई कानून बनाया जा सकता है कि आगे से इन चीजों पे रोक लग सके, क्योंकि ये ऑलरेडी दोबारा से रिपीट हो रही है? और देखिए, मैं तो ये बिल्कुल कोशिश है, हमारी भी इन पर्सन कोशिश है, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि हम्म। इसके ऊपर जरूर कुछ कानून बन के आना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली क्या हो गया है कि हमारे पास थिएटर्स को लेकर सेंसर बोर्ड एग्जिस्ट करता है, जो डिसाइड करता है कि इस पे कितनी आपत्तिजनक चीजें हैं जो कट होनी चाहिए, इसको हम्म। सर्टिफिकेट ए देना चाहिए या यूए देना चाहिए। तो ये सेंसर बोर्ड जो है वो थिएटर्स के लिए, लेकिन सेंसर बोर्ड जो है वो अभी तक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब वगैरह के लिए नहीं आया है। क्योंकि हम्म। जो इंसान चाहे अपने हिसाब से कंटेंट डाल रहा है, कोई न्यूडिटी डाल रहा है, कोई अपने आप को प्रमोट कर रहा है, फैशन के नाम पर जरिए से प्रमोट कर रहा है, तो बहुत सी चीजें हैं ऐसी। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को, सरकार को, हमारे देश की कुछ अमेंडमेंट उस पर कैरी आउट करने चाहिए, और वो अमेंडमेंट के हिसाब से इसमें कुछ चीजें ऐसी लानी चाहिए कि जहाँ पे इस चीजों को रोक लगाया जाए। क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये तीन ऐसी चीज है जो आपको अपना आर्ट, अपना स्किल्स दिखाने का राइट देती है, जो कि बहुत अच्छे से काफी लोग यूज करते भी है। लेकिन जहाँ पे यूज आएगा वहां पे मिसयूज भी आएगा। तो ये मिसयूज कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि मिसयूज इतना ज्यादा हो रहा है कि लोग इससे गुमराह हो रहे हैं। आज आप देखिए कि इस तरीके की चीज अगर प्रमोट होगी तो क्राइम रेट जो है देश में बढ़ेगा, हम्म। क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल, जो एक एक जो बोलते हैं एक मैनर्स और तहजीब वाली जो चीज हमारे देश में जो एग्जिस्ट करती है वो रहेगी नहीं। क्योंकि अब लोग साथ में, फैमिली के साथ में बैठ के इस तरीके की चीजें देख रहे हैं, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि जो आप देखते हो वो आप करोगे। जी। तो जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि सेंसर बोर्ड फिल्मों के लिए है लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, तो क्या ये काफी बड़ा रीजन है कि इस तरह की न्यूडिटी को फैलाई जा रही है, इस तरह की अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमें मिलती है, क्या उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कानूनी संविधान ने जो हमको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है डेफिनेटली, लेकिन वो दिया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी बहुत सारे कानून एग्जिस्ट करते हैं कि वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है का मतलब ये होता है कि वो पूरे के पूरे नहीं है, आपके पास लिमिटेशन भी होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर कंप्लीटली एब्सोल्यूट होता था तो फिर आईपीसी में डिफेमेशन नहीं होता था, क्योंकि डिफेमेशन भी जो जबान से इंसान बोलता है वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाएगा फिर। लेकिन हम्म। किसी को आप डिफेम कर रहे हो तो वो आपका आपका फ्रीडम नहीं है। आप किसी को ऑप्शन एक्ट में डाल रहे हो, आप किसी के साथ गालियां यूज कर रहे हो, कोई रॉन्ग मैसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वहां पे लिमिटेशन आ जाती है। तो ये कानून हमारे देश में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, जैसे कि आप और हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम्म। हम एक जनरल टॉपिक पे, ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं अगर किसी पुलिस के ऊपर सवाल उठाऊं, उनके काम करने के तरीकों पर, या मैं अगर कोर्ट में उनको चैलेंज करूं, ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये मेरा राइट है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट के अंदर मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं किसी को अब्यूज करूं, मैं किसी को किसी के बारे में या किसी को कोई रॉन्ग मैसेज प्रोवाइड करूं। मेरी जबान पर लगाम होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं आता है। रिपोर्ट्स की माने तो कहीं ना कहीं ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि समय रैना यहाँ से भाग चुके हैं, इंडिया छोड़कर वो जा रहे हैं या चले गए हैं। तो अगर वो इंडिया छोड़ के चले जाते हैं तो भी क्या ये केस उन पर बनता है, या जो एक्शंस है वो लीगल एक्शंस उनके ऊपर बनती है, या क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल बनेगा एक्शन। देखिए, अक्सर ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, हम्म। पब्लिक के ओपिनियन के हिसाब से भी, कि अगर कोई इंसान भाग जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो अपस्टैंडिंग हमेशा के लिए हो गया है। हमारा देश जो है वो प्रोग्रेसिव देश है, कि हमारी देश की बहुत सी कंट्रीज के साथ में ट्रीटीज है। हम्म। ट्रीटीज यानी कि वो, कि अगर कोई हम जिस देश के साथ हमारी अगर कनेक्टिविटी, फ्रेंडशिप, फ्रेंडली रिलेशन है, जैसे कि यूएई के साथ हमारा है,
तो अगर वो वहां पर जाता है और अगर हमारी एम्बेसी, हमारा अगर मिनिस्ट्री जो है, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट जो है, अगर हेड कॉर्नर नोटिस इशू करे और रिक्वेस्ट करे उनको एक्सपेडाइट करा के लेके आने के लिए, हम्म। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के हिसाब से उनको वापस लाया जा सकता है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ये सब डिपेंड। लेकिन थोड़ा सिर्फ चीज ये है कि थोड़ा वक्त लगता है उस चीजों को। हम्म। तो बात ये नहीं है कि कोई इंसान भाग गया नहीं भाग गया, अगर वो भागे हुए सही में जैसे आप बता रहे हो, तो डेफिनेटली वो भागे इसीलिए क्योंकि एफआईआर एक गुवाहाटी में हो गया है, तो हम्म। उनको लग रहा होगा कि शायद कभी पुलिस आके उनको अरेस्ट कर सकती है। तो हम्म। एंटीसिपेटरी मेल अगर फाइल करना है तो शायद वो अपने प्रोसीजर को यूज कर रहे होंगे, तब तक वो भागे होंगे। लेकिन ये भागना जो है परमानेंट नहीं है। अगर वो भाग चुके हैं ये सोच करके मैं कभी पकड़ में आऊंगा नहीं, तो फिर वो तो बहुत उनका गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक और एक कानून एग्जिस्ट करता है भगोड़ों के लिए, जो भाग जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलता है absconding, जी। आरोपी। absconding इंसान अगर लंबे वक्त तक absconding रहे तो उनके ऊपर एक लीगल एक्शन लिया जाता है जिसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन में वो होता है जिसमें इंसान की जायदाद, उनकी संपत्ति जो है, जो छोड़ के गए यहाँ पे, हम्म। वो सब सीज कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बहुत से कानून प्रोविजन हमारे देश में है। बस ये है कि लोगों को अवेयरनेस का ज्यादा नहीं है, तो लंबे वक्त तो वो भाग नहीं सकते अगर उनको भागना है तो। बाकी उनकी मर्जी है, वो क्या जैसा जो चीज चाहे वो चीज अपने, उनका राइट है वो। भागना भी उनका राइट एक तरीके से, बट ठीक है। यहाँ पे कोर्ट कचहरी, हमारा कानून डिपार्टमेंट सब कुछ प्रोसीजर में है, तो हम फॉलो करेंगे उस चीज को। रणवीर इलाहाबादिया को प्रधानमंत्री मोदी जी से अवार्ड मिल चुका है। उनके पॉडकास्ट और उनकी चीजें बहुत से लोग फॉलो करते हैं। अब कहीं ना कहीं लोगों को ये डिमांड लोगों की ज्यादा बढ़ गई है कि उन्हें जो ये अवार्ड मिला था पीएम मोदी से वो उसे वापस लिया जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर लोग उस पर कंप्लेन कर रहे हैं तो वो अवार्ड वगैरह वापस हो सकते हैं? देखिए पॉसिबल है ये, हाँ। बट ये बहुत ही रेयर केस, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो जाएगा कि किसी को अवार्ड, क्योंकि ये नेशनल ऑनररी अवार्ड नहीं है जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनकी बात जी। बहुत अलग है। लेकिन ये एक सेल्फ एक क्रिएटेड अवार्ड है कि बेस्ट पॉडकास्ट का अवार्ड उनको दिया गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। तो ये डिमांड किया जा सकता है कि वापस लिया जाए, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन, सर्कमस्टांस, सिनेरियो के ऊपर। क्योंकि कभी, क्योंकि कानून की भाषा ये बोलती है कि किसी के ऊपर अगर एफआईआर हुआ है, जब तक उसको कोर्ट कन्विक्ट यानी कि उसको अपराधी डिक्लेयर ना कर दे, तब हम्म। तक उसके ऊपर वो सिर्फ एक ट्रायल अक्यूज रहेगा, वो ट्रायल का आरोपी रहेगा वो। हम्म। अभी सबको समझ में तो आ ही चुका है कि उन्होंने क्या क्राइम किया और क्या नहीं किया, लेकिन जब तक कोई चीज प्रूव नहीं हो तब तक उनके ऊपर कोई सीरियस एक्शन लिया नहीं जा सकता। जी। जैसा कि इंडिया में ऑलरेडी जिस शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया, शो की बात तो छोड़ दी कि शो में कितना गाली गलौज पहले ही एपिसोड से चल रहा है और यूथ खुद उसमें इन्वॉल्व हो रही है, किसी और का छोड़िए, वो खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो खुद इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब ये चीजें सामने आती है तो वो उसे बैकआउट कर जाते हैं, फिर खुद से गलत कहते हैं। तो पहली शुरुआत तो खुद यूथ को ही करनी पड़ेगी इससे कि इन सब चीजों को रोकें। लेकिन रणवीर इलाहाबादिया जिस तरह से माफी मांग रहे हैं, क्या कोई गुंजाइश है कि इन्हें गवर्नमेंट छोड़ सकती है या फिर इनके ऊपर केस बनना तय है? देखिए बड़ा फिर तो वापस अच्छा सवाल किया आपने कि ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि आपने मर्डर किया है और हम्म। मर्डर करने के बाद आप सॉरी बोल रहे हैं, तो आप हम्म। बचने तो वाले हो नहीं, क्योंकि वो तो अब कानून तो कानून है। तो ये सॉरी बोलना तो एक्चुअली उनको कोर्ट में और भारी पड़ेगा, क्योंकि सॉरी बोलने का मतलब इनडायरेक्टली होता है कि आपने अपना क्राइम एक्सेप्ट किया हो। जी। तो ये शायद उनको पता नहीं है, उन्होंने अपने फैंस को अंडरस्टैंड करवाने के लिए सॉरी बोला होगा। लेकिन सॉरी बोलने का मतलब ये होता है कि आप इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपने जो किया है वो सही नहीं है, और आपको पता है कि वो सही नहीं है। दूसरी चीज ये है बड़ी इंपॉर्टेंट कि जैसा इनको अवार्ड दिया गया है, इनका सोशल स्टेटस इन्होंने अब किया है। ऐसा नहीं है कि हमने भी इनके पॉडकास्ट पास्ट में देखे नहीं है, देखे हुए, क्योंकि जिस तरीके के लोग सामने, ये नहीं है कि हम उनको देखने के लिए कर रहे हैं, बट हम्म। जो इंसान सामने आके बैठ रहे हैं, हम उनका सोच, उनका दिमाग जानने के लिए उनको सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ अच्छे लोग आ रहे हैं, यानी कि इंसान अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इनका काम इस तरीके का है, ये तो अब पता चला है कि इनका दिमाग एक्चुअली क्या है। इसलिए अक्सर पॉडकास्ट में मैंने ये भी दिखा हो कि ये सिर्फ सवाल करते हैं और सवाल का जवाब जब आता है उन सिर्फ मुंडी हिलाते हैं बस। तो ये फेस हिलाने का मतलब ये होता है कि उनको बेसिकली पता ही नहीं कि टॉपिक कहाँ जा रहा है। इनकी सोच इतनी घटिया है, घटिया किस्म की सोच है कि ये सोच रखने वाला इंसान एक रेपुटेड रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स को बुला रहा है, इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुला रहा है, तो पता नहीं को समझ में क्या ही आता रहेगा पॉडकास्ट के अंदर। तो ये हम्म। पॉडकास्ट के नाम पे जो इन्होंने पब्लिसिटी किया हुआ है वो खैर उनका अपना पर्सनल काम है, लेकिन उनकी असली सोच जो है, जो रियल के बिहाइंड द सीन जो कैमरा है, वो उनका एक्सपोज हुआ उनके खुद के जरिए, जो कि उनके दिमाग में चीज क्या है। एग्जैक्टली और इसी को लेकर सेलिब्रिटीज का भी गुस्सा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बी प्राक ने जैसे उनके कॉन्सर्ट को उन सॉरी उन बी प्राक ने उनके पॉडकास्ट को कैंसिल कर दिया। उन्होंने अपनी जो है भावनाएं जाहिर की हैं कि एक तरफ आप सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हो और दूसरी तरफ आप ऐसी चीजें कर रहे हो।
तो इसका भी उनके ऊपर कुछ केस बन सकता है कि आप हिंदुत्व को बढ़ावा देने के साथ साथ आप जो इंडियन कल्चर है उसको ही डाउन कर रहे हो। देखिए, बात तो बिल्कुल सही है। हर किसी इंसान के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनके ऊपर जो है वो एक देश की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म। अगर आपको इस देश ने प्यार दिया है, आपको सराहा है और आपको एक पोजीशन तक पहुंचाया है, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उस देश को, उस देश के लोगों को थोड़ा रिटर्न में आप कुछ अच्छी चीजें दो। तो ये हम्म। अच्छी चीजों के नाम पे दे रहे हैं घटिया किस्म की चीजें, जो लोगों को मिसगाइड कर रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है इस चीजों के थ्रू, और लोगों के अंदर एक गलत मैसेज, गलत रॉन्ग बड़ा व्यसन क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि इस तरीके से अगर आप एक बात सोचिए कि इंसान फेमस हो रहा है गालियां देकर, हम्म। अब्यूज करके, रोस्ट करके, तो उनके जो फॉलोअर्स जो बढ़ रहे हैं, वो फॉलोअर्स भी तो वही सेम चीज करेंगे कि भाई मेरा, मैं जिसको फॉलो करता हूँ वो इंसान इस चीज से पैसे कमा रहा है और नाम कमा रहा है और वो बड़ा इंसान बन रहा है, तो शायद तो फिर ये काम सबसे अच्छा है। तो एजुकेशन सेक्टर से लोग हट जाएंगे, लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। लोग फिर बोलेंगे ठीक है चलो हम भी यही काम चालू कर देते हैं। जैसे आप देखोगे 5 साल के अंदर यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर बहुत बढ़ गए, ये रोस्टिंग कंटेंट, ये रोस्टिंग इशू के बात से। क्योंकि बात सिर्फ सब्सक्राइबर्स और मासेस की नहीं है, बात ये कि वो यूट्यूब आपको पे कर रहा है, तो आपका घर चल रहा है। लेकिन वो घर चलने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, लोग लोग अपने युवा को, अपने लोगों को, बच्चों को खुश करने के लिए अब्यूज कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पे अभद्र चीजें फैला रहे हैं। तो ये सब एक बहुत मॉरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है हम सबके ऊपर कि अगर हम एक पोजीशन पर है, तो हम अपने पब्लिक को, अपने देश में, अपने देश के अलावा दुनिया में क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हम्म। आज इंडिया ऐसी कंट्री है जिसको सिर्फ इंडियन नहीं देख रहे, पूरा दुनिया देख रहा है। हम हम्म। उस लेवल पे, उस पोजीशन पे है जहाँ पे हम सब पर एक ड्यूटी है कि हम अपने देश से अच्छा मैसेज पहुंचाए, ना कि इस तरीके की चीप एक्टिविटीज को लेकर। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जैसा आपने जिक्र किया कि लोग अब जो है एजुकेशनल फैक्टर को छोड़ के ऐसी चीजों में ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, ये रियलिटी है। आज की जो यूथ है उन्हें यही लग रहा है कि हम भाई इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों करें, हम पढ़ाई लिखाई करके इतनी नॉलेज लेके भी क्या करें जब हमें सैलरी इतनी मिलनी है। तो और यूट्यूब से हम इससे अच्छा कमा ले रहे हैं गाली गलौज देके, लोगों को रोस्ट करके। तो कहीं ना कहीं ये खुद तो कर ही रहे हैं और उसके साथ साथ अपने जैसे लोग भी ये बनाते जा रहे हैं। तो इस पे भी डेफिनेटली रोक होनी चाहिए। और थैंक यू सो मच कासिफ जी इस कन्वर्सेशन के लिए। और आपने बहुत सी चीजें बताई जो ऑडियंस के मन में ऑलरेडी कई सवाल इसको लेकर चल रहे हैं और जो जानना उनके लिए जरूरी था।